AK वाजपेयी, आपके अपने कंसर्न बिहार की राजनीति में आप समाजवादी झंडा लेकर निकलते हैं, नीतीश का आना बिहार की जनता स्वीकार करेगी? आना जाना आना जाना आना जाना। नहीं, ये नीतीश का तो अभी शहनवाज हुसैन ने बताया कि मैंडेट उन्हीं को मिला था। कॉम्बिनेशन जो 19 में 2019 में हम भी लड़े थे लोकसभा 6 सीटें, नीतीश बाबू 16 लड़े थे और बीजेपी शायद 17 लड़ी थी, तो वो तो वही कॉम्बिनेशन था। और नीतीश बाबू क्यों गए इसका पोस्टमार्टम अभी हो ही गया आपके साथ में। तो हमारा कंसर्न वो नहीं है कि नीतीश आएंगे या जाएंगे, हमारा कंसर्न शुरू से जो था वो आज भी है, कल भी रहेगा कि बिहार कहाँ पहुंचा। लेकिन अब हम उसमें खुशी थोड़ी सी ये जाहिर करते हैं क्योंकि बीजेपी साथ आ गई है, तो डबल इंजन हो गया मामला। नहीं, लेकिन वो जो आप बड़ा जैसे आज नीतीश कुमार कह रहे थे ना कि वो उदक फुदक रहे, आप लोगों को भी बड़ा उत्साह था कि भाई जेडीयू नहीं है तो जो 17 सीटें बची जो जेडीयू ने पिछली बार लड़ी थी वो हम ही सब में बढ़ जाएंगी। 40 पर आप तैयारी कर रहे थे। कहाँ तो रहे, बिल्कुल था। अगर 16 खाली होती तो उसमें हम क्लेम करते, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन तो यहाँ पर चला गया, चूंकि वो आ गए, अलायंस का हिस्सा बन गए, तो अब उसके हिसाब से सीटें मिल जाएंगी, उसमें क्या दिक्कत है। हमारी कोई महत्वाकांक्षा ज्यादा नहीं है, जबकि ये पहला फर्ज है कि हर पार्टी अपना विस्तार करती रहे। नहीं, विरोध तो है आपका नीतीश कुमार को लेकर, नहीं, हमारा नीतियों से, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, आज भी है, कल भी रहेगा, नीतियों का विरोध है। और हम अब क्या करने वाले वो ही बता देते हैं आपको। हम ये करेंगे, चिराग बाबू हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार के गांव-गांव में घूम के उन्होंने एक बना लिया पूरा डाटा, ठीक है, कि कौन कौन से काम में क्या क्या कमी है, ग्राउंड पे कुछ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वो नीतीश बाबू को भी पॉइंट आउट करेंगे और सेंटर को भी पॉइंट आउट करेंगे और उनको करवाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। गए क्यों नीतीश बाबू आपकी कोई इस हाउ वी आर कंसर्न, नीतीश बाबू जाएंगे आएंगे वो जाने, उनका काम जाने। भैया एनडीए गठबंधन का हिस्सा है AK वाजपेयी। लेकिन उनके व्यक्तित्व का नुकसान तो हुआ है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी का बिल्कुल हुआ है, विश्वसनीयता वो खुद भी इस बात को महसूस करेंगे। भाई इस तरह से अगर आप राजनीति में इस तरह से करेंगे, या तो आपको जनता मैंडेट, आप चुनाव में चले जाओ, दोबारा आ जाओ जीत के। ये क्या कि 4 घंटे के लिए आपने वो छोड़ दिया मंत्री पद और फिर 4 घंटे बाद बन गए, मतलब ये कौन अप्रिशिएट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हमारे पैनल पे लोग बैठे हैं वो भी नहीं करेंगे। नहीं, तो आपकी पार्टी का ये आना जाना, जो नीतीश का आना इस बार इसलिए सामान्य नहीं है कि गृह मंत्री कह आते हैं बिहार में जाकर नहीं खोलेंगे दरवाजा, उसमें भी मजबूरी है। हाँ, वो क्या मजबूरी है बता दो। तलाक होता है ना, ट्रिपल तलाक हो गया, उसके बाद अगर निकाह करना है तो हलाला करना पड़ता है आपको। वो हलाला चल रहा था लालू यादव के साथ उनका, अच्छा, अब आके फिर निकाह हो गया, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता है। ये मजबूरी हो सकती है उनकी। देखिए आप चीजों को, अच्छा, इसमें ये हलाला निकाह तक पहुंच गए आप, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तक नहीं पहुंच पाए। लोकसभा चुनाव की कोई मजबूरी? देखिए हम क्या बार बार कह रहे हैं कि वी आर कंसर्न विद दी पब्लिक, जनता सर्वोपरि है। जनता के हित की बात करनी है हमको। अब नीतीश बाबू आ गए, उन्होंने जातिगत जनगणना कराई है, बीजेपी ने मना नहीं किया है। अगर जातिगत जनगणना हो जाती है और बीजेपी सेंटर भी कर देता तो क्या नुकसान है हमको? देखो हम छोटी चीजों में बिल्कुल नहीं जा रहे, उसका जवाब हमने आपको तो नीतीश आए तो सही आए ना, सही आए गलत आए, दोनों की जरूरत थी क्या? उसका भी जवाब देता हूँ। आपको जवाब चाहिए तो जवाब देते हैं। देखिए बीजेपी ने टारगेट फिक्स किया 400 के पार, उसके लिए प्रयास नहीं किए जाएंगे। राजनीतिक पार्टी है, अलायंस का हिस्सा है। तो अब तक जो बीजेपी कह रही थी कि आप जातिगत जनगणना पर ले आए इसको, बीजेपी जो अब तक कह रही थी कि सारे आंकड़े फर्जी हैं, नहीं वो अब ठीक हो जाएंगे। एक सेकंड, वो निकल जैसे सुशासन बाबू हो गए, अब नीतीश निकल जाएगा मेरे दिमाग से। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप नहीं है। देखिए जो डेमोक्रेसी में खतरा होता है कि बीजेपी ये तो कर देगी, ये तोड़ लेगी, ये कर लेगी, वो तो कहीं कुछ नहीं है। नहीं, आप कह रहे थे जातिगत जनगणना के आंकड़े फर्जी हैं, मैंने कब अब ठीक हो जाएंगे। भाई आपके एलजेपी अगर सुनिए ना, अगर वो फर्जी आंकड़े का रिकॉर्ड निकलेगा तो उसको हम फर्जी कहेंगे। देखो तथ्यों को थोड़ी हम भड़का सकते हैं, तथ्य आपसे काम नहीं चला ना AK वाजपेयी, आपसे काम बिहार में 40 का क्लीन स्वीप आपके साथ रहते हुए बीजेपी को नहीं दिखा। अरे ये नीतीश का भी जवाब वो शहनवाज भाई हमारे बहुत बढ़िया दे गए। उन्होंने कहा पूरी तैयारी थी, अब फर्क ये पड़ेगा जहां हम 3 लाख से जीत रहे हैं वहां 3.5 से जीत जाएंगे। अलायंस को बढ़ाने में क्या नुकसान है हमें नहीं समझ आता। लेकिन विश्वसनीयता का संकट हो गया है, विश्वसनीयता का तो संकट है ना, उनका व्यक्तित्व का तो फर्क पड़ा, व्यक्तित्व का फर्क पड़ा है। ठीक है, तो आप विश्वसनीयता के संकट वाले व्यक्ति को अपने अलायंस में लाकर खुश हैं जिसकी अपनी विश्वसनीयता डगमगा गई है।